श्री मल्लिकार्जुन स्वामी हाई स्कूल में हिंदी शिक्षिका हूँ। बच्चों, आप सभी को हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज हम 8वीं कक्षा के गद्य भाग छुट्टी पत्र यानी कि छुट्टी पत्र कैसे लिखा जाता है इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो आज का पाठ कौन सा है? छुट्टी पत्र। आज हम इस विषय के बारे में जानकारी पा रहे हैं, छुट्टी पत्र। तो बच्चों, पहले हम पत्र लेखन इसका अर्थ जानेंगे। तो आप बताइए, पत्र लेखन इसका अर्थ क्या होगा? पत्र लेखन यानी अपने भावों, विचारों, सूचनाओं और संदेशों के आदान प्रदान का एक माध्यम ही पत्र लेखन होता है। पत्र यानी कि अपने भावों, विचारों, सूचनाओं और संदेशों के आदान प्रदान यानी कि विनिमय, दूसरों के साथ बांटने का एक साधन ही, एक माध्यम ही पत्र है। बच्चों, तो पत्र लेखन का अर्थ समझ में आया है कि पत्र लेखन का अर्थ है अपने भावों, विचारों, सूचनाओं और संदेशों के आदान प्रदान का माध्यम ही पत्र लेखन है। पत्र लेखन का अर्थ है अपने भावों, विचारों, सूचनाओं और संदेशों को एक दूसरे के साथ बांटना, आदान प्रदान यानी एक दूसरे के साथ बांटने का एक माध्यम ही पत्र लेखन है। प्रचलित समाज में हमें सूचनाओं को, इनके संदेशों को, अपने भावनाओं को, अपने विचारों को बांटने के बहुत से साधन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन पहले समाज में कोई भी विचार हो, सूचनाएं हो, अपने भावनाओं को बांटने का एक ही साधन था, वह था पत्र। पत्रों द्वारा हम सब अपने भावनाओं को, अपने विचारों को, अपने विषयों को एक दूसरे के साथ बांटते थे। अब अपने विचारों को बांटने के बहुत से साधन हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। प्रस्तुत समाज में तो मोबाइल एक ऐसा साधन बन गया है, एक ऐसा माध्यम बन गया है कि कुछ ही पल में हम अपने भावनाओं को, अपने विचारों को, कोई भी विषय को हम एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अपने भावनाओं को
बांटने का एक ही माध्यम था, वो था पत्र। बच्चों, तो आप सभी को पत्र का अर्थ मालूम हो गया है कि अपने भावों, विचारों, सूचनाओं और संदेशों को आदान प्रदान करने का, यानी कि एक दूसरे के साथ बांटने का एक माध्यम ही पत्र है। अच्छा, तो पत्र लेखन के कितने प्रकार हैं बच्चों? पत्र लेखन के 3 प्रकार हैं। पत्र लेखन में कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। घरेलू यानी पारिवारिक पत्र, व्यावसायिक पत्र, व्यापारी या वाणिज्यिक पत्र। पत्र में कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। घरेलू या व्यावहारिक पत्र, यानी कि घरेलू या पारिवारिक पत्र, व्यावसायिक पत्र, व्यापारी या वाणिज्यिक पत्र। तो पत्र लेखन में हमें कितने प्रकार देखने को मिलते हैं? 3 प्रकार हैं। पहला है घरेलू यानी पारिवारिक पत्र। घरेलू या पारिवारिक पत्र। दूसरा है व्यावसायिक पत्र। और तीसरा पत्र है व्यापारी या वाणिज्यिक पत्र। बच्चों, पत्र लेखन के 3 प्रकार हैं। घरेलू या पारिवारिक पत्र, व्यावसायिक पत्र, व्यापारी या वाणिज्यिक पत्र। तो पत्र लिखने के अपने ही कुछ सोपान होते हैं, नियम होते हैं। उन सोपानों का इस्तेमाल करते हुए, उन सोपानों के तहत हमें पत्र लिखना चाहिए। तो आज हम छुट्टी पत्र 10वीं कक्षा में परीक्षा में 10वीं कक्षा की परीक्षा में आपको 5 अंक के लिए छुट्टी पत्र या पारिवारिक पत्र दोनों में से एक पत्र दिया जाएगा। इसीलिए आप अभी से ही छुट्टी पत्र या पारिवारिक पत्र लिखने के सोपानों को ठीक से जान लें, तो आगे चलकर आपको छुट्टी पत्र लिखने यानी पारिवारिक पत्र लिखने में बहुत आसानी है। छुट्टी पत्र को जानने से पहले हमें उन छुट्टी पत्रों को लिखने के सोपानों को जानना बहुत ही आवश्यक होता है। तो बच्चों, यहाँ पर पत्र लेखन के सोपान दिए गए हैं, उनमें से हम केवल छुट्टी पत्र के सोपानों को देख लिया है। छुट्टी पत्र लिखने के सोपान है, पहला सोपान है प्रेषक का पता। प्रेषक का पता और दिनांक। पहले हमें प्रेषक का पता लिखना है और दिनांक। प्रेषक शब्द का अर्थ मैं आपको बताऊंगा। अगला सोपान है पत्र पाने वाले का, पत्र पाने वाले का पता। तीसरा सोपान है संबोधन।
संबोधन। चौथा सोपान है विषय संकेत व विस्तार। विषय संकेत व विस्तार। अगला सोपान है समाप्ति। यह छुट्टी पत्र में आने वाले प्रमुख सोपान माने जाते हैं। प्रेषक का पता और दिनांक लिखना, पत्र पाने वाले का पता लिखना। अगला सोपान संबोधन के हम जिससे पत्र लिख रहे हैं उन्हें संबोधित करते हुए विनयपूर्वक लिखने का एक शब्द होता है संबोधन। विषय संकेत व विस्तार। हम किस कारण से छुट्टी पत्र लिख रहे हैं उस विषय का विस्तार कारण हमें लिखना है। समाप्ति, अंत में समाप्ति। यह सब छुट्टी पत्र में आने वाले सोपान हैं। यहाँ पर हमने 5 सोपानों को देखा है। छुट्टी पत्र लिखने के 5 सोपानों को ध्यान में रखते हुए हमें छुट्टी पत्र लिखना है। तो बच्चों, अब हमने पत्र का अर्थ यानी कि अपने भावों, विचारों, सूचनाओं और संदेशों के आदान प्रदान का एक माध्यम ही हमें माध्यम है जिसे हम पत्र लेखन कहते हैं। इस पत्र लेखन में 3 प्रकार होते हैं: घरेलू या पारिवारिक पत्र, व्यावसायिक पत्र, व्यापारी या वाणिज्यिक पत्र। और छुट्टी पत्र लिखने में हमें 5 सोपानों का ध्यान रखना चाहिए। उनमें से पहला है प्रेषक का पता और दिनांक, पत्र पाने वाले का पता। तीसरा सोपान है संबोधन। चौथा सोपान है विषय संकेत या विस्तार और अंत में समाप्ति। बच्चों, इन 5 सोपानों को आप अच्छे से याद रख लीजिए क्योंकि छुट्टी पत्र लिखने में यही 5 सोपान हमें ध्यान में रखते हुए छुट्टी पत्र लिखना पड़ेगा। बच्चों, छुट्टी पत्र के बारे में और भी जानकारी पाने से पहले आपकी पुस्तक में हमें यहाँ पर एक छुट्टी पत्र दिया गया है, उसको हम पहले पढ़ लेंगे और उसी के बारे में हम चर्चा करते हुए छुट्टी पत्र के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। छुट्टी पत्र का यह गद्य भाग का आशय है कि छात्र छुट्टी पत्र लिखना सीखते हैं। यह पाठ का आशय। प्रेषक सुधा, 8वीं कक्षा, सरकारी हाई स्कूल, मैसूर, 570020। सेवा में कक्षा अध्यापक, सरकारी हाई स्कूल, मैसूर, 570020। आदरणीय महोदय, विषय 3 दिन की छुट्टी की प्रार्थना है। उपरोक्त विषय के संबंध में आपसे निवेदन है कि दिनांक 4/10/2017 से दिनांक 6/10/2017 तक मुझे अपने भाई की शादी में भाग लेने के लिए बेंगलुरु जाना है।
इसीलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकती, अतः आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इन 3 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें। धन्यवाद सर। आपकी आज्ञाकारी छात्रा सुधा, अभिभावक के हस्ताक्षर। बच्चों, आप सबने छुट्टी पत्र का एक पत्र आपने देख लिया है। इसको देखने से पहले इस छुट्टी पत्र के अंतर्गत कई ऐसे शब्द आए हुए हैं, नए शब्द हैं। पहले हम सब उन नए शब्दों के अर्थों को जानेंगे और फिर छुट्टी पत्र के इस गद्य भाग में आगे बढ़ेंगे। ठीक है? इस गद्य भाग में दिए हुए कुछ शब्दों के अर्थ। पहला है प्रेषक। प्रेषक यानी भेजने वाला। प्रेषक यानी भेजने वाला। प्रेषक का अर्थ क्या है? भेजने वाला। आदरणीय शब्द का अर्थ है गौरव। आदरणीय शब्द का अर्थ क्या है? गौरव, सम्मान के योग्य। अगला शब्द है उपयुक्त यानी ऊपर कहा गया। ऊपर कहा गया। उपयुक्त शब्द का अर्थ है ऊपर कहा गया। अगला शब्द है निवेदन यानी प्रार्थना। निवेदन यानी प्रार्थना। शादी शब्द का अर्थ है विवाह। अगला शब्द कृपा यानी दया। अंत का शब्द है अभिभावक यानी देखभाल करने वाला। देखभाल करने वाला। अभिभावक का अर्थ क्या है? देखभाल करने वाला। प्रेषक यानी पत्र लिखने वाला, पत्र भेजने वाला। आदरणीय शब्द का अर्थ है गौरवपूर्वक। उपयुक्त शब्द का अर्थ है ऊपर कहा गया। उपयुक्त शब्द का अर्थ क्या है? ऊपर कहा गया। निवेदन। निवेदन शब्द का अर्थ होता है प्रार्थना। शादी शब्द का अर्थ है विवाह। कृपा शब्द का अर्थ है दया। अंत का शब्द है अभिभावक यानी देखभाल करने वाला। बच्चों, यहाँ पर हमने इस गद्य भाग के अंतर्गत आने वाले कुछ शब्दों के बारे में जानकारी हासिल की है। अब हम इस गद्य भाग को यानी कि छुट्टी पत्र कैसे लिखा जाता है इसके बारे में जानें। यहाँ पर देखिए, पहला है प्रेषक। यहाँ पर छुट्टी पत्र लिख रही है, उसका नाम है सुधा। छुट्टी पत्र कौन लिख रही है? सुधा लिख रही है। रजया पत्रवना याद करता है पहले सुधा अनुमतः विद्यार्थी पत्रवना बलिकार। सुधा यहाँ पर छुट्टी पत्र लिख रही है, यानी कि प्रेषक कौन है यहाँ पर? सुधा। सुधा पत्र लिखने वाली है, यानी कि प्रेषक का पता। हमने यहाँ पर देखा छुट्टी के सोपानों में पहला सोपान है छुट्टी पत्र लिखने वाले का पता और दिनांक।
इसीलिए प्रेषक में, यानी कि यहाँ पर प्रेषक कौन है? छुट्टी लिखने वाली कौन है यहाँ पर? सुधा। सुधा कितनी, कौन सी कक्षा में पढ़ रही है? 8वीं कक्षा में। सुधा 8वीं कक्षा में पढ़ रही है। कौन से स्कूल में? सरकारी हाई स्कूल मैसूर में। अब हमें यहाँ पर पहला सोपान तो समझ में आया है। प्रेषक शब्द का अर्थ क्या होता है? भेजने वाला। यहाँ पर भेजने वाली कौन है? सुधा है। तो पहले सोपान में हमें किसका पता लिखना है? जो पत्र लिख रही है उसका पता लिखना है, यानी कि यहाँ पर प्रेषक का पता होता है, यहाँ लिख रही है सुधा। अगला सोपान है पत्र पाने वाले का पता। तो छुट्टी किससे मांग रही है? कक्षा में, या तो कक्षा अध्यापक से छुट्टी मांग सकते हैं, या तो प्रधानाध्यापक। यहाँ पर सुधा अपने कक्षा अध्यापक से छुट्टी मांग। तो यहाँ पर दूसरे सोपान में किसका पता लिखना है? जो सुधा जिससे छुट्टी मांग रही है उनका पता लिखना है। तो यहाँ पर कक्षा अध्यापक, उनका नाम नहीं लिखना है हमें, यहाँ पर कक्षा अध्यापक, बस इतना ही लिखना है, कक्षा अध्यापक। तो यहाँ पर कौन सी स्कूल का नाम लिख सकते हैं? हाँ, जहां पर सुधा पढ़ रही है वही पाठशाला का नाम लिखना है यहाँ पर, यानी कि सरकारी हाई स्कूल। कहाँ पर है? मैसूर। कहाँ पर है? मैसूर में रहने वाले सरकारी हाई स्कूल के कक्षा अध्यापक से उसी पाठशाला में 8वीं कक्षा में पढ़ रही सुधा कुछ दिनों की छुट्टी हेतु पत्र लिख रही है। ಇಲ್ಲಿ ಇಂದ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀವಿ. ಇಂದ ಯಾರಿಂದ? ಯಾರು ರಜೆಯ ಪತ್ರವನ್ನ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಬರೀತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರೀತಾ ಇರೋದು? ಸುಧಾ. ಎಷ್ಟನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಳು ಅವಳು? 8ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಯಾವ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ? ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ? ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 8ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸುಧಾ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ರಜೆ ಪತ್ರದ ಮೊದಲ ಸೋಪಾನ, ಮೊದಲ ಹಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂದ, ಯಾರಿಂದ ನಾವು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೀತಾ ಇದ್ವೋ, ಯಾವ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೀತಾ ಇದ್ವೋ. ಎರಡನೇ ಹಂತ ಗೆ, ಯಾರಿಗೆ, ಯಾರಿಂದ ರಜೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪತ್ರವನ್ನ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ, ಯಾರಿಗೆ ಬರೀತಾರೆ ಆ ಪತ್ರನ? ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಬರೀಬಹುದು, ಒಂದು ತರಗತಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು. ಇಲ್ಲಿ ಸುಧಾ ತನ್ನ ತರಗತಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ರಜೆಯ ಪತ್ರವನ್ನ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇ ಸೋಪಾನದಲ್ಲಿ ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ ಸುಧಾಗಳ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯೋದು. ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗೆ, ಯಾರಿಗೆ? तरगति शिक्षकರಿಗೆ। यहाँ पर पहले हम प्रेषक यानी सुधा का पता लिखते हैं, पत्र लिखने वाले को पता लिखते हैं, और सेवा में यानी कि जिसे हम पत्र लिख रहे हैं, पत्र पाने वाले का पता लिखते हैं। अगला सोपान है संबोधन। यहाँ पर आदरणीय महोदय, क्या कहा है? आदरणीय महोदय यानी गौरवपूर्वक शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, उपयोग किया गया है। आदरणीय महोदय। अगला है विषय विस्तार। जिस कारण से हम छुट्टी पत्र लिख रहे
रहे हैं उसका कारण हमें यहाँ पर लिखना है। किस कारण से कितनी दिनों तक, यहाँ पर कारण लिखना है। विषय, विषय क्या है? 3 दिन की छुट्टी की प्रार्थना हेतु संबंध में, हेतु का मतलब होता है उद्देश्य से। 3 दिन की छुट्टी प्रार्थना हेतु, प्रार्थना का अर्थ क्या है? प्रार्थना का अर्थ है निवेदन करना, निवेदन कर रही है। कितने दिनों के लिए? 3 दिनों की छुट्टी प्रदान करने की प्रार्थना करते हुए। हेतु का मतलब होता है उद्देश्य से। विषय ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಂದ ಸುಧಾ ಬರೀತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಗೆ ತರಗತಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ. ನಂತರ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಪದವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಆದರಣೀಯ ಮಹೋದಯ. ಅದಾದ ನಂತರ ವಿಷಯ 3 ದಿನದ ರಜೆ ಕೋರಿ, ಹೇತು ಕೋರಿ 3 ದಿನದ ರಜೆಯ ಬಗ್ಗೆ विषय। अब हम विषय विस्तार यानी के चौथा सोपान है विषय विस्तार। ಯಾಕೆ ನಾವು ಈ ಪತ್ರವನ್ನ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಸುಧಾ ಯಾಕೆ ರಜೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರಿಗೆ 3 ದಿನದ ರಜೆ ಬೇಕು? किस कारण से सुधा को 3 दिन की छुट्टी चाहिए? यही चौथा सोपान है यानी कि विषय का विस्तार है। चौथा सोपान कौन है? विषय का विस्तार माना जाता है। उपयुक्त विषय में, उपयुक्त क्या है वहां पर? ऊपर कहा गया, ऊपर जो विषय कहा गया है उसके संबंध में आपसे निवेदन है, आपसे प्रार्थना करती हूँ कि दिनांक 4/10/2017 से, दिनांक 4/10/2017 से 6/10/2017 तक, 4/10/2017 से 6/10/2017 तक मुझे अपने भाई की शादी में भाग लेने के लिए, अपने भाई की शादी में भाग लेने के लिए बेंगलुरु जाना है। कहाँ पर जाना है? मुझे बेंगलुरु जाना है। इसीलिए, इसी कारण से इन 3 दिनों मुझे अपने भाई की शादी में भाग लेने के लिए बेंगलुरु जाना है, इसीलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकती। अतः आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इन 3 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें। धन्यवाद। यहाँ पर सुधा 3 दिन की छुट्टी क्यों मांग रही है, यह कारण यहाँ पर बताया है। वह कह रही है कि उपयुक्त विषय में, जो मैंने ऊपर विषय लिखा है कि 3 दिन की छुट्टी मुझे देने की कृपा करें, इन 3 दिनों में इन उपयुक्त विषय के संबंध में मैं यानी कि सुधा आपसे निवेदन करती हूँ, आपसे प्रार्थना करती हूँ कि दिनांक 4/10/2017 से 6/10/2017 तक मुझे अपने भाई की शादी में भाग लेने के लिए, शामिल होने के लिए, अपने भाई की शादी में शामिल होने के लिए मुझे कहाँ पर जाना है? बेंगलुरु जाना है। इसीलिए, इसी कारण से मैं इन 3 दिनों विद्यालय नहीं आ सकती। अतः इसी कारण आपसे निवेदन करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ यानी निवेदन करती हूँ कि इन 3 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें। आप मुझे इन 3 दिनों छुट्टी दें। धन्यवाद सही। ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ವಿಸ್ತಾರ, ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್, ಇಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಧಾ ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ में ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಅಂತಂದ್ರೇನು?
ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ मैं निवेदन करती हूँ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದರೆ 4-10-2017 से 4-10-2017 ರಿಂದ 6-10-2017 तक 6-10-2017 रवರೆಗೆ मुझे ನನಗೆ अपने भाई की शादी में भाग लेने के लिए ನನ್ನ ಸಹೋದರನ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಸಹೋದರನ ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮುಂಚೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಾನ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಇಸಿಲಿಯೇ ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ मैं विद्यालय नहीं आ सकती ನಾನು ಈ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಶಾಲೆಗೆ ಬರಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ अतः ಆದ್ದರಿಂದ आपसे निवेदन करती हूँ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ मुझे ನನಗೆ इन 3 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें ಈ 3 ದಿನದ ರಜೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಕೃಪೆಯನ್ನ ತೋರಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ನನಗೆ 3 ದಿನದ ರಜೆಯನ್ನ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಬರೀತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸುಧಾ छुट्टी ರಜೆಯನ್ನು ಕೇಳುವಂತ ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳಂತವಳು ತನ್ನ ಸಹೋದರನ ಮದುವೆಗೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ कहाँ पर है बेंगलुरु में तो छुट्टी निकलने का कारण तो हमें पता चल गया कि सुधा कहाँ पर जा रही है अपने भाई के शादी में भाग लेने के लिए बेंगलुरु जा रही है इसीलिए सुधा को कितने दिनों की छुट्टी चाहिए 3 दिनों की छुट्टी चाहिए धन्यवाद सहित धन्यवादಗಳೊಂದಿಗೆ आपकी आज्ञाकारी छात्र आपकी आज्ञाकारी छात्र ನಿಮ್ಮ विधेय विद्यार्थिनी लड़का हो तो छात्र लड़की हो तो छात्रा ನಿಮ್ಮ ವಿಧೇಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಆದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಏನೋ ಬರ್ತೀವಿ ಹುಡುಗ ಆದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ आपकी आज्ञाकारी छात्र आपका आज्ञाकारी छात्र ಹುಡುಗ ಆದ್ರೆ आपका आज्ञाकारी छात्र ಹುಡುಗಿ आದ್ರೆ आपकी आज्ञाकारी छात्रा सुधा अंत में अभिभावक के हस्ताक्षर यानी देखभाल करने वाला यानी ಪೋಷಕರ ಸಹಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪೋಷಕರ ಸಹಿಯೊಂದಿಗೆ छुट्टी पत्रನ बरती बच्चों यहाँ पर आपको छुट्टी पत्र लिखने का सोपान मालूम हो गया है ना छुट्टी पत्र लिखने में कितने सोपान होते हैं 5 सोपान होते हैं पहला सोपान है प्रेषक प्रेषक यानी छुट्टी पत्र लिखने वाले का पता दूसरा सोपान है सेवा में यानी जिसे हम पत्र लिख रहे हैं पत्र पाने वाले का पता तीसरा है संबोधन यानी कि आदरणीय महोदय विषय चौथा सोपान है विषय का विश्लेषण करना यानी कि जिस कारण से हम छुट्टी मांग रहे हैं उस विषय को संबोधित करना अंत में होता है अंत का सोपान कौन सा है समाप्ति समाप्ति यानी आपकी आज्ञाकारी छात्रा आपका आज्ञाकारी छात्र यानी अभिभावक के हस्ताक्षर इन 5 सोपानों को ध्यान में रखते हुए हमें छुट्टी पत्र लिखना ठीक है हाँ यहाँ पर तो पहला सोपान कौन सा है प्रेषक प्रेषक में छुट्टी कौन लिख रही है सुधा छुट्टी लिख रही है सुधा कौन सी कक्षा में पढ़ती है 8
8वीं कक्षा में, 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। कौन सी स्कूल में? सरकारी हाई स्कूल मैसूर में। पाँच 7 0 0 2 0। पहला सोपान है प्रेषक। हमें याद रखना चाहिए पहला सोपान है प्रेषक। प्रेषक क्या है? प्रेषक का अर्थ होता है जो पत्र लिख रही है वही प्रेषक। दूसरा सोपान है सेवा। दूसरा सोपान होता है सेवा में। सेवा में यहाँ पर हम किसका पता लेते हैं? हाँ, जिसे हम पत्र लिख रहे हैं। यहाँ पर सुधा किसे लिख रही है? कक्षा अध्यापक को, अपने कक्षा अध्यापक को पत्र यहाँ पर सुधा कक्षा अध्यापक को पत्र लिख रही है। तो बस इतना ही चलेगा? नहीं। कक्षा अध्यापक यानी कौन सी स्कूल के? जहां पर सुधा पढ़ रही है वही स्कूल के कक्षा अध्यापक है। तो हमें यह भी लिखना चाहिए कि सरकारी हाई स्कूल कहाँ पर है? मैसूर। 5 7 0 0 2 0। पहला सोपान प्रेषक, दूसरा सोपान सेवा में। अब हम क्या लिखना चाहिए? संबोधन। यहाँ पर सुधा ने क्या संबोधित किया है? आदरणीय महोदय। क्या है? आदरणीय महोदय। अब विषय, यहाँ पर आदरणीय महोदय हो चुका है। अब क्या लिखेंगे? अब यहाँ पर हम विषय लिखेंगे। विषय क्या है? 3 दिन की छुट्टी की प्रार्थना हेतु। 3 दिन की छुट्टी की प्रार्थना हेतु। प्रार्थना हेतु। यहाँ पर 3 दिन की छुट्टी की प्रार्थना हेतु विषय। अब अगला सोपान है यहाँ पर विषय का विश्लेषण करना, यानी कि जिस कारण से हम पत्र लिख रहे हैं उस कारण का संबोध यहाँ पर करना है, यानी कि कारण। विषय विस्तार। यहाँ पर मैं नहीं लिख रही हूँ बच्चों। यहाँ पर विषय विस्तार कहने के यहाँ पर सुधा ने 3 दिन की छुट्टी क्यों मांग रही है इस कारण को हमें यहाँ पर बताया। हमने देखा किस कारण से? वह अपने भाई के शादी में भाग लेने के लिए कहाँ पर जा रही है? बेंगलुरु जा रही है। यहाँ देखिए, यहाँ पर ज्ञान है। उपयुक्त विषय में, यानी कि उपयुक्त
संबंध में मैं दिनांक 4/10/2017 से 6/10/2017 तक मुझे अपने भाई की शादी में भाग लेने के लिए बेंगलुरु जाना है, इसीलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकती। अतः आपसे निवेदन करती हूँ कि इन 3 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें। अंत में लिखती है धन्यवाद सभी। अंत में लिखती है धन्यवाद सभी। आपकी आज्ञाकारी छात्रा कौन है? सुधा। इधर अभिभावक के हस्ताक्षर यानी के जो हमारी देखभाल करते हैं, उनके हस्ताक्षर हमारे माता पिता हो सकते हैं या कोई हमारे परिवार के कोई भी सदस्य का यहाँ पर हस्ताक्षर किया जा सकता है। उन्हें हम अभिभावक के हस्ताक्षर यहाँ पर अभिभावक के हस्ताक्षर कहते हैं। बच्चों देखा यहाँ पर प्रेषक सेवा में यहाँ पर छुट्टी पत्र कौन लिख रही है? सुधा लिख रही है। कौन सी कक्षा में पढ़ रही है? 8वीं कक्षा में पढ़ रही है। कौन सी स्कूल? सरकारी हाई स्कूल। कहाँ पर है? मैसूर में। किसे पत्र लिख रही है? यानी कि सेवा में है कक्षा अध्यापक अपने कक्षा अध्यापक को पत्र लिख रही है। वे भी सरकारी हाई स्कूल के अध्यापक हैं। वो कहाँ पर है? मैसूर। आदरणीय महोदय इन शब्द का उपयोग करते हुए विषय बता रही है कि 3 दिन की छुट्टी की प्रार्थना हेतु संबंध में उद्देश्य से यहाँ पर विषय का विस्तार किया गया है। किस कारण से सुधा 3 दिन की छुट्टी मांग रही है कि सुधा अपने भाई के शादी में भाग लेने के लिए बेंगलुरु जा रही है, इसीलिए इन 3 दिनों वो विद्यालय नहीं आ सकती। इसी कारण से सुधा अपने कक्षा अध्यापक से छुट्टी मांग रही है। अंत में आपकी आज्ञाकारी छात्रा सुधा अभिभावक के हस्ताक्षर यानी अपने माता पिता का हस्ताक्षर कन्नड़ में बताऊंगी। प्रेषक यानी इंद ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರೀತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು? ಸುಧಾ ಬರೀತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಂದ ಯಾರು? ಸುಧಾ ಎಷ್ಟನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಳು? 8ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಯಾನಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 8ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸುಧಾ सेवा में ये ಯಾರಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾಳೆ? ಕಕ್ಷಾ ಅಧ್ಯಾಪಕ ತನ್ನ ತರಗತಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾಳೆ। ಸರ್ಕಾರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮೈಸೂರು ಇಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತನ್ನ ತರಗತಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ 8ನೇ ಅದೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರುವಂತಹ 8ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸುಧಾ ರಜೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ। ಆದರಣೀಯ ಮಹೋದಯ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಪದವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ। ವಿಷಯ ಬರ್ತದೆ 3 दिन की छुट्टी की प्रार्थना हेतु 3 ದಿನದ ರಜೆಯನ್ನ ಕೋರಿ ರಜೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ತೋರಿಸುವಂತದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಉದ್ದೇಶ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 3 ದಿನದ ರಜೆಯನ್ನ ಕೋರಿ ನಾನು ಪತ್ರವನ್ನ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ವಿಷಯ ವಿಸ್ತಾರ 4ನೇ ಹಂತ ಸೋಪಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಷಯ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸುಧಾ ತನ್ನ ತರಗತಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ರಜೆ ಪತ್ರವನ್ನ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ? ಉಪ
ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ मैं ನಾನು 4/10/2017ರಿಂದ 6/10/2017ರವರೆಗೆ ನನ್ನ ಸಹೋದರನ ಮದುವೆಯೆಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ಸಹೋದರನ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗುವುದರಿಂದ मैं विद्यालय नहीं आ सकती ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಬರಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ अतः ಆದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ मुझे आप इन 3 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें ನನಗೆ ನೀವು ಈ 3 ದಿನದ ರಜೆಯನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಅಂದ್ರೆ ರಜೆಯ ಹೋಗಲು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ನಿವೇದನೆ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ धन्यवाद साहित्य धन्यवादಗಳೊಂದಿಗೆ आपकी आज्ञाकारी छात्रा ನಿಮ್ಮ विधेय विद्यार्थी कौन है सुधा कौन लिख रही है यहाँ पर सुधा लिख रही है यहाँ पर अभिभावक के हस्ताक्षर में पोषकर सही ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರ ಸಹಿಯನ್ನ ಬರೆಯಿರಿ ಮತ್ತೆ ಇದಿಷ್ಟು रचना पत्रವನ್ನು ಬರೆಯುವಂತಹ ಹಂತಗಳು बच्चों इन सभी सोपानों को हमें ध्यान में रखते हुए छुट्टी पत्र लिखना है इन 5 सोपानों के सहायता से हमें छुट्टी पत्र लिखना है तो छुट्टी पत्र लिखने से पहले हमें सोपानों को याद करना चाहिए पहला है प्रेषक दूसरा है सेवा में तीसरा संबोधन चौथा है विषय विस्तार अंत का है समाप्ति यानी छात्र आज्ञाकारी छात्र और अभिभावक के हस्ताक्षर यही समाप्ति मानी जाती है तो आप सभी को घर पर जाकर इन 5 सोपानों को याद रखना है और उन सोपानों को इस्तेमाल करते हुए यानी कि उन सोपानों का उपयोग करते हुए आपको घर पर एक बार छुट्टी पत्र लिखना ठीक है मैंने आपको कक्षा में आते ही आपको मैंने बताया कि 10वीं कक्षा में परीक्षा में आपको कितने अंक में आएगा 5 अंक के लिए छुट्टी पत्र दिया जाएगा इसीलिए इस 5 अंक के छुट्टी पत्र को आपको बहुत ही ध्यान से सीखना है आप सभी को छुट्टी पत्र समझ में आ गया है ना तो ठीक है अब हम इस छुट्टी पत्र के यानी कि इस गद्य पाठ के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों के उत्तरों पर चर्चा करेंगे पहला प्रश्न है छुट्टी पत्र कौन लिख रहा है यहाँ पर छुट्टी पत्र कौन लिख रहा है यानी कि कौन लिख रही है हाँ छुट्टी पत्र कौन लिख रही है सुधा वाक्य पूर्ण करके बताइए छुट्टी पत्र सुधा लिख रही है छुट्टी पत्र कौन लिख रहा है छुट्टी पत्र सुधा लिख रही है अगला प्रश्न है सुधा छुट्टी पत्र किसको लिख रही है सुधा छुट्टी किससे मांग रही है हाँ अपने कक्षा अध्यापक से तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा है क्या है सुधा छुट्टी पत्र अपने कक्षा अध्यापक को लिख रही है सुधा छुट्टी पत्र अपने कक्षा अध्यापक को लिख रही है अगला प्रश्न है सुधा कितने दिनों की छुट्टी मांग रही है सुधा
कितने दिनों की छुट्टी मांग रही है? यहाँ पर विषय में दिया गया है सुधा कितने दिन? 3 दिन की छुट्टी मांग रही है। सुधा कितने दिनों की छुट्टी मांग रही है? सुधा 3 दिनों की छुट्टी मांग रही है। अगला प्रश्न, सुधा छुट्टी क्यों मांग रही है? विषय विस्तार में हमें यहाँ पर इसका उत्तर मिलेगा। सुधा 3 दिन की छुट्टी क्यों मांग रही है? किस कारण से मांग रही है? हाँ, सुधा अपने भाई की शादी में भाग लेने के लिए बेंगलुरु जाना चाहती है, इसीलिए सुधा 3 दिन की छुट्टी मांग रही है। सुधा अपने भाई के शादी में भाग लेना चाहती है, इसीलिए सुधा 3 दिन की छुट्टी मांग रही है। बच्चों, आपको चारों प्रश्नों के उत्तर मालूम हो गए, समझ में आ गए हैं ना? तो ठीक है। आप सब के लिए एक गृह कार्य है कि आप सब कोई कारण बता दीजिए। सिर्फ सुधा जो कारण दिया दी है ना, वह कारण को छोड़कर और कोई भी कारण बताते हुए आप सब एक छुट्टी पत्र लिखिए। घर पर बैठकर एक छुट्टी पत्र लिखिए। आशा करती हूँ आप सभी को छुट्टी पत्र और उसके सोपान, छुट्टी पत्र के प्रकार सब आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।